गधा एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी को अपमानित करने के लिए या फिर उसे मूर्ख बताने के लिए किया जाता रहा है। वर्षों से उपहास का केंद्र बना रहा है गधा, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही शांत स्वभाव का, मेहनती और विनम्र प्राणी है और मानवता की सेवा ये करता रहा है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में यानी यातायात और बोझा ढोने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि विकसित देशों में इसका उपयोग अब ना के बराबर है, लेकिन विकासशील देशों में इसकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी गधे के बारे में। बताएंगे आपको कि कैसे विकासशील देशों में इसको और बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए अभी भी महत्वपूर्ण है और इसके दूध की कीमत क्यों बहुत ज़्यादा है। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि इससे जुड़ी हुई कौन सी रोचक जानकारियां हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। गधा एक खुरदार स्तनधारी पालतू पशु है। हालांकि आज के समय में भले ही इसे हंसी मजाक के पात्र के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि एक ऐसा समय था जब गधे को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आपको बता दें कि इसके पालन की शुरुआत लगभग 7000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से हुई और उसके बाद एक मेहनती पशु की तरह से, कामकाजी पशु की तरह से इसका विश्व भर में इस्तेमाल होता रहा है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट। हाल ही में गधा पर एक रिसर्च भी हुई है। डॉक्टर लुडोविक ऑर्लैंडो फ्रांस स्थित सेंटर फॉर एंथ्रोपोबायोलॉजी एंड जेनोमिक्स के डायरेक्टर हैं। इन्होंने घोड़ों के इतिहास पर काफी काम किया है। अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने गधे को हम्बल यानी विनम्र कहकर पुकारा है। उनकी टीम का मानना है कि गधे मानव इतिहास के सबसे पहले जमीनी यातायात के साधन हैं और इनका पालन आज के कीनिया में 5000 साल पहले शुरू हुआ था। कीनिया से ये सूडान और मिस्र होते हुए एशिया और यूरोप तक जा पहुँचे। प्राचीन मिस्र में इसे एक देवता का पवित्र जानवर माना जाता था और कांस्य युग में तो कभी कभी गधे को इंसानों के साथ दफनाए जाने के सबूत मिले हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहाँ मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हर साल गधा मेला आयोजित किया जाता है। मंदाकिनी के तट पर लगने वाला ये भारत का इकलौता ऑफिशियल गधा मेला है। यहाँ लगभग 5000 गधे लाए जाते हैं और 2 दिनों के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। बताया जाता है कि इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी। गुजरात में तो एक गांव ऐसा भी है जहां लोग फूलों के हार, तिलक और चुनरी के साथ गधों का स्वागत करते हैं। दरअसल गुजरात के जामनगर, द्वारका और आसपास के इलाकों में बहुत से लोग हलारी प्रजाति के गधे पालते आ रहे हैं। इस तरह के स्वागत का मकसद इस प्रजाति के गधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। जागरूकता अभियान में गुजरात सरकार का भी योगदान रहता है। गधा आप जानते हैं कि बहुत ही हार्डी है, बहुत ही सख्त जानवर है। इसको बहुत ज़्यादा प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत हार्श क्लाइमेट में रह सकता है, कम खा के भी ये अच्छा उत्पादन दे सकता है और ये बीमारियों के प्रति भी काफ़ी हार्डी है। इसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं। हालारी को गधों की बेहतरीन प्रजाति माना जाता है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रजाति का दूध 7000 रुपए लीटर तक बिका था। ये प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है। 2015 में इनकी कुल संख्या 1100 थी, जो अब घटकर 472 रह गई है। तो देखा आपने कि ये पशु इक्विटी परिवार से संबंध रखता है, जिसके अंतर्गत ज़ेब्रा, घोड़ा और खच्चर भी आते हैं। बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको गधे की कुछ और उपयोगिताओं के बारे में। जी हाँ, गधे के संरक्षण के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि गड़दब का जो दूध है वो काफ़ी महंगा होता है और गाय भैंस के दूध से काफ़ी पोषक भी है। कैसे इसका अलग अलग तरह से उपयोग किया जा सकता है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to our show, Krishi Startup Ananda ji. Welcome to Ergomen Neutralites, ma'am. For other millets, we using the millet value-added product like our product mix with milk and ready to drink or eat milk. आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर आनंदा ज्योति से, जो आपके और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो हेल्दी होने के साथ ही रेडी टू ईट भी है।
देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार 22 अप्रैल रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार 24 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। हुनरमंद इंसान कभी बेकार नहीं रहता। वो जहां भी जाता है अपने हुनर के बल पे काम ढूंढ ही लेता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की कोशिश है कि देश के युवा आधुनिक तकनीक में स्किल्ड हों। इसके लिए इंडस्ट्री की मदद से कोर्स तैयार किए गए हैं। NSDC की देखरेख में सेक्टर स्किल काउंसिल नेस्कॉम द्वारा फ्यूचर स्किल्स कैटेगरी में 3D प्रिंटिंग में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए हर शनिवार सुबह 9 बजे आपकी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गधे के बारे में। आमतौर पर यही धारणा है कि गधा एक मेहनती पशु है और इसे बोझा ढोने या फिर यातायात के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इसके संरक्षण की एक बड़ी वजह यह भी है कि मादा गर्दभ का दूध गाय और भैंस के दूध से भी ज़्यादा पोषक है और आज के समय में इसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये लीटर भी है। क्यों इतना पोषक है ये और क्यों इसके मुंह मांगे दाम दिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। 2019 की पशुगणना में गर्दभ को लेकर कई चौंकाने वाले और चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। ये पशुगणना बताती है हमारे देश में गधों की संख्या 62% तक घट गई है। यानी भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 1,20,000 ही गर्दभ बचे हैं। हम सब जानते हैं कि गधों का उपयोग बोझा ढोने में होता आया है। ये काम चूंकि अब मशीनें कर रही हैं, इसीलिए इस विनम्र जानवर की उपयोगिता लगातार कम हो रही है।
यही वजह है कि लोगों में गधे पालने का रुझान भी लगातार घट रहा है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन गधों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गधों के संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है। देखा जाए तो देश में अपनी जो गधे के देसी नस्लें बहुत कम होती जा रही है। अभी NBAGR के द्वारा 3 गधों की नस्लें आइडेंटिफाई किया गया है। एक तो स्पीति है, एक कच्ची सिंधी है और एक हलारी डोंकी है। हलारी डोंकी सबसे कम मात्रा में अभी हमारे देश में स्थित है। तो हमारे सेंटर में हम इन हलारी गधों को लाके यहाँ इनके वीर्य इकट्ठा करके और उनके वीर्य हमारे द्रव नाइट्रोजन में इकट्ठा करके उसको हम AA करते हैं और बाकी देश में कहीं से भी डिमांड आता है तो उनको सप्लाई कर देते हैं। और दूसरा काम हम विदेशी डोंकीज जो फ्रांस के पोइटू डोंकीज है उनको भी अपने सेंटर में लाए रखे हैं। इनके द्वारा हम लोग इनका भी मेल गधों के सेमन इकट्ठा करके इनको भी हम म्यूल प्रोड्यूस करने में और इनकी नंबर बढ़ाने में हम कार्य करते हैं। और दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बाहर किसान भाई गधों के द्वारा नेचुरल सर्विस देता है। इससे एक दूसरे का डिसीज़ होने की संभावना हो सकती है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग एक डोंकी का डोज मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसके मरने के बावजूद भी इसका सेमन हम इस्तेमाल करके बढ़िया गधों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। गधों को बचाने के लिए सिर्फ संवर्धन ही काफी नहीं है। इनकी उपयोगिता को बढ़ाए बिना संख्या में वृद्धि लगभग नामुमकिन है। बोझा ढोने में गधों का इस्तेमाल अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। ऐसे में सारी उम्मीद दूध से ही है। अभी आजकल गधी के दूध की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। आजकल लोगों का रुझान इस तरफ काफ़ी हो रहा है। अभी भारतवर्ष में खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत सारे डंकी डेयरी फार्म्स खुल रहे हैं और इस गर्दभ के दूध के गधी के दूध की जो उपयोगिता है उसका मेन वजह यह है कि इसका उपयोग मेन रूप से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयाँ बनाने के रूप में उपयोग में हो रहा है। और एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी इसके दूध में बहुत ज़्यादा है। विटामिन C, विटामिन D और बहुत तरह के विटामिन एंड मिनरल्स इसमें काफ़ी मात्रा में है। इस वजह से इसकी कीमत भी काफ़ी अधिक है। हालांकि इसकी जो दूध की जो मात्रा है ये काफ़ी कम होती है, इसलिए इसकी कीमत काफ़ी अधिक है। गाय और भैंस का दूध 60-70 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, जबकि गर्दभ के दूध की कीमत हजारों में है। अगर एक मादा गर्दभ 3 लीटर दूध भी देती है तो गाय भैंस के मुकाबले कई गुना आय दे सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गधा अच्छी कमाई देने वाला जानवर है, मगर इसमें भी एक अड़चन है। हमारे देश में इसके दूध को लेकर बाजार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर आप गधा पालन करना चाहते हैं तो अपने आसपास दूध बेचने के स्रोत पहले ही ढूंढ लें। दक्षिण भारत इस मामले में उम्मीद जगाता है, खासतौर से तमिलनाडु। यहाँ कुछ डंकी फार्म हैं जो किसानों को अपनी फ्रेंचाइजी उपलब्ध करा रहे हैं और फिर उनसे दूध खरीद लेते हैं। ये 2000 रुपये किलो से लेकर 5000 रुपये किलो तक बिक रहा है। हालांकि अभी इसकी कोई अश्योर्ड मार्केट नहीं है, लेकिन कुछ किसान, कुछ जो फ्रेंचाइजी है जिन्होंने डंकी फार्म खोला है वो 1500-1600 रुपये किलो का एग्रीमेंट करके इससे दूध खरीद रहे हैं लोगों से। क्योंकि ये जो इसका दूध है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने और फार्मास्यूटिकल्स में इसका उपयोग हो रहा है, तो इस वजह से इसके जो मूल्य अधिक मिल रहा है, काफ़ी किसान इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। गर्दभ के दूध की भले ही कोई ठोस बाजार व्यवस्था ना हो, मगर इसको लेकर धीरे धीरे ही सही लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इस कारण विशेषज्ञों का मानना है कि गधा पालन में स्कोप काफी ज्यादा है। इंटरनेट से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डंकी मिल्क से बने प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे डंकी मिल्क से सोप हो गया है, दूसरा बॉडी क्रीम है, बॉडी लोशन है, फेस क्रीम है, जेल्स हैं। ये काफ़ी प्रोडक्ट डंकी मिल्क से अभी चलन में है और इनकी कीमत आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको जो फेस क्रीम है 6000 रुपये 8000 रुपये तक के 50 ग्राम के 100 ग्राम के जो फेस क्रीम के मिलेंगे। और इसका अरब कंट्रीज़ में काफ़ी मार्केट है। इसका जो दूध है इसमें फ़ैट कंटेंट काफ़ी कम है और इसका जो कंपोजिशन है ना इसके डंकी मिल्क का, वो ह्यूमन मिल्क के रिजेम्बल्स करता है। काफ़ी हद तक जो मदर मिल्क है ह्यूमन का वैसा कंपोजिशन है इसका। फैट परसेंटेज इसकी 0.5% ही होती है,
लैक्टोज इसमें जो इसका दूध काफ़ी मीठा है, लैक्टोज ह्यूमन मिल्क की तरह इसमें ज़्यादा है। इसलिए अगर जैसे किसी बच्चे की मदर मर जाती है, उसको पहले सब्स्टिट्यूट होता था बकरी का दूध, तो ये बकरी के दूध से भी ज़्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि बकरी के दूध में भी फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जो डंकी मिल्क है उसका जो फैट कंपोजिशन और जो कंपोजिशन है जो ह्यूमन मिल्क के रिजेम्बलेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप छोटे बच्चे को अगर पिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, इसीलिए इसको समय पर बेच देना बहुत जरूरी है। वैसे आप चाहें तो इसका संरक्षण भी कर सकते हैं। संरक्षण के 2 तरीके हैं। एक है डीप फ्रीजर में रखना। दक्षिण में जो फार्म फ्रेंचाइजी दे रहा है वो डीप फ्रीजर में रखा हुआ दूध ही खरीदता है। किसान 1 महीने तक दूध इकट्ठा करते रहते हैं। 1 महीने बाद फार्म के लोग आकर उसे ले जाते हैं। दूसरा इसका, अगर आपको इसको पाउडर बनाएं, पाउडर 2 तरह से बनते हैं। एक तो गर्म करके उबाल के हॉट प्रोसेस होता है, उसमें लेकिन इसके न्यूट्रिएंट्स को डिटीरियोरेट हो जाते हैं, तो उसकी बजाय अगर कोल्ड का भी एक तरीका होता है, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा बैठता है, तो उसमें आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो आप पाउडर बना के तो आपको ठंडे में स्टोर करके मात्रा कम होगी और वो आप इजीली ट्रांसपोर्ट कहीं भी कर सकते हैं। पूजा कौल ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। इनका स्टार्टअप डंकी मिल्क की साबुन बनाता है। पूजा का कहना है कि डंकी मिल्क की वजह से ही उनके उत्पाद त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं में कारगर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों डोंकी मिल्क। डोंकी मिल्क की खासियत ये होती है, जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं बहुत ही हाई क्वांटिटी में, जो स्किन एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। एंड इसमें नेचुरली रेटिनॉल मौजूद होते हैं। एंड आजकल रेटिनॉल का क्रेज़ औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि वो एंटी एजिंग का काम करता है। डोंकी मिल्क में विटामिन A, B, C, E एंड बहुत सारे न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं जो स्किन ट्रीटमेंट का काम करते हैं। अगर आपको एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, आपको एक्ने है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डोंकी मिल्क उसको जरूर से जाकर के उसको परमानेंटली खत्म करता है। अगर किसी महिला को दूध नहीं उतर रहा है तो उसके नवजात बच्चे को अक्सर बकरी का दूध दिया जाता है। इसकी वजह ये है कि बकरी के दूध का कंपोजिशन इंसानों के दूध से मिलता जुलता है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि डंकी मिल्क उससे भी कहीं बेहतर है, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट कम है। दक्षिण भारत में बच्चे को डंकी के पास ले जाकर 1 चम्मच दूध पिलाने का आज भी चलन है। गधा बहुत ही सहनशील जानवर है और सख्त जलवायु में भी ये आसानी से रह सकता है। इसके अलावा खास बात ये भी है कि इसमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं और इसके खाने पीने का यानी इसके आहार का खर्चा भी ना के बराबर है। अगर आप भी गधा पालन करना चाहते हैं और इसके लाभ उठाना चाहते हैं तो बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का रुख कर सकते हैं। हमारे देश में गधों की मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं। एक हलारी है, दूसरी कच्छी सिंधी और तीसरी स्पीति। हलारी और कच्छी गुजराती नस्लें हैं, जबकि स्पीति का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और हमारे फार्म पे पोइटू नस्ल की गधियाँ भी अवेलेबल हैं, जो कि हमने फ्रांस से मंगवाई थी। फ्रांस की जो गधी है पोइटू, इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। जो हमारी देसी नस्ल की गधियाँ उससे करीबन 2 गुना कद काठी की होती हैं। इसका वज़न भी ज़्यादा होता है और दूध भी देसी गधियों के मुकाबले ज़्यादा है। हालांकि हलारी जो गधी है उसका मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। वो 5-6 किलो तक की गधियाँ आपको मिल सकती हैं एक दिन में। बीकानेर का राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र गधा पालन के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है और प्रशिक्षण भी। अगर कोई नया किसान अभी गधा पालन चालू करना चाहता है तो सबसे पहले मैं उसको सलाह दूंगा कि हमारे संस्थान द्वारा इस विषय में किसान भाई प्रशिक्षण ले सकता है, जिसमें हम विस्तृत में किसानों को बताएं कि हम गधा पालन को शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको गर्दभ कहाँ से खरीदना है। जैसे हमारा ये संस्थान राजस्थान में है तो आपको राजस्थान में गर्दभ कम कीमत में मिलने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इस इलाके में गर्दभ अभी अवेलेबल हैं और आपको 10 से लेके 20-30 हज़ार रुपये तक गधी मिल सकती है। हालांकि जैसे गुजरात में जो हलारी ब्रीड है इसकी कीमत अभी काफ़ी बढ़ गई है। लोग 50,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक एक गधी की कीमत मांगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हलारी या पोइटू नस्ल से ही शुरुआत करें। आप किसी भी नस्ल की हो, वो दुधारू हो, आपको उससे दूध लेना है। अगर वो 2 से 3 किलो दूध दे पाते हैं दिन में तो आप वैसी नस्ल की गधी खरीद के अपना दुग्ध व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और आप 5 गधियों से लेकर 10 गधियों से लेकर शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी आपकी
इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 50 लाख से 1 लाख रुपए में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत कम कीमत में आपका व्यवसाय शुरू हो सकता है। गधे बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत कम पूंजी लगाकर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। एक मादा गर्दभ के लिए आपको 10 बाई 10 का कवर्ड एरिया और कुछ खुला क्षेत्र चाहिए। अगर जगह कम है तो 20 बाई 10 के बाड़े में आप 5 गर्दभ एक साथ पाल सकते हैं। जरूरी नहीं आरसीसी का ही आवास बनवाएं, सरकंडे से बने आवास में भी आप इन्हें आराम से रख सकते हैं। बस चारे और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गधा सीधा जानवर है जो किसी भी तरह का चारा खा लेता है। चारे के साथ थोड़े से दाने की भी जरूरत होगी। दुधारू पशु को अगर हर दिन 1-2 किलो दाना भी देंगे तो 2-3 किलो दूध आराम से ले सकेंगे। चारा गीला ना हो और उसमें कोई गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। एक दाना ना देके 2-3 तरह के मिक्सर आपको यूज़ करने चाहिए, जिसमें चोकर यूज़ कर सकते हैं, बार्ले यूज़ कर सकते हैं, जई यूज़ कर सकते हैं, चना यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 को मिला के मिक्स करके आपको दाना बनाना चाहिए, जिसमें आपको जो क्रूड प्रोटीन की जो मात्रा है वो 12 से 15 होनी चाहिए। जहाँ तक चारे की मात्रा की आवश्यकता है, इसमें जैसे देसी गधी आपकी 100 से 150 किलो तक की होती है, तो इसमें 2% ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होती है गधी में। तो 2% की फुलफिल करने के लिए आपको 150 किलो की गधी है तो आपको 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए। 3 किलो ड्राई मैटर देने के लिए आप 3 से 4 किलो सूखा चारा और 1 किलो दाना से आप इसकी आपूर्ति जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अगर लेकिन आपकी गधी अगर मिल्किंग में है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि मिल्क पैदा करने के लिए आपके न्यूट्रिएंट्स अलग से चाहिए। तो आपको जैसे दाना 1 किलो दे रहे तो मिल्किंग वाले को आप 2 किलो कर सकते हैं। गधे की उम्र 15 साल से लेकर 30 साल तक होती है। 3 से 4 साल की उम्र में मादा दूध देने लायक हो जाती है। प्रोडक्टिव लाइफ 3 साल से लेकर 16-17 साल तक हो सकती है। मादा गर्दभ ब्याने के 8-9 दिन बाद भी हीट में आ जाती है। ऐसा होने पर 12 महीने बाद फिर से बच्चे को जन्म देगी। ब्याने के 7-8 महीने तक दूध देती रहती है, वो भी बहुत कम खर्च पर। 3 किलो से 4 किलो अगर सूखा चारा 10 रुपये किलो के हिसाब से लगाते हैं, 40 रुपये का चारा हुआ। 1 से 2 किलो लगाते हैं 20 रुपये का, 2 किलो भी होता तो 40 रुपये का, तो 100 रुपये में आपका खर्चा खाने पीने का निकल जाता है। दवाइयों पे बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 10 रुपये पर डे के हिसाब से लगाएं तो 100 से 125 रुपये में आप लेबर मिला के एक गधी का दिन में इतना खर्चा आता है। और जबकि आप 3 किलो अगर उत्पादन होता है मिल्क का तो आपकी सेविंग काफ़ी होती है गाय भैंस के मुकाबले में। गर्दभ को ज्यादा बीमारियां नहीं लगती। टिटनेस और रेबीज का 2-3 बार टीकाकरण कराने के बाद आप बीमारियों से पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, घोड़े की तरह ही गधे को भी पेट दर्द की समस्या आती है। इस समस्या को भी आसानी से दूर किया जा सकता है, क्योंकि पेट दर्द खान पान में अचानक बदलाव की वजह से होता है। इसीलिए चारा या दाना अचानक ना बदलें, बल्कि धीरे धीरे करके बदलें। देवेंद्र एक किसान है और पिछले 25 साल से गर्दभ पालन से जुड़े हैं। मैं गधी का पालन पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। मैं इन गधियों का दूध हाथ से भी निकाल लेता हूँ, मशीन से भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इनकी देख रेख में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ। इनकी मिल्किंग करने से पहले हम इनको जो थन है उनको साफ करते हैं, ऐसे पानी से धो लेते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से मिल्किंग करते हैं हम इनकी, ऐसे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या फिर गंदगी वगैरह मिल्क के अंदर ना जाए, और फिर इसको डीप फ्रिज में स्टोर करते हैं। दिशा और मार्ग के बारे में गधे की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। ये सामान लेकर लगभग 10 मील तक आ जा सकता है। इसके दूध की उपयोगिता को देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में गधा पालन व्यवसाय को जल्द नया जीवन मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें गधे से जुड़ी रोचक बातों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया और साथ ही ये भी जाना कि कितनी सारी खूबियां हैं गधे में। आशा करते हैं कि जिस तरीके से इसके दूध की मांग बढ़ रही है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए व्यावसायिक दृष्टि से गधा पालन लोकप्रिय होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गधे की याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है और दिशा मार्ग को लेकर इसकी स्मरण शक्ति ऐसी है कि 10 मील तक ही अकेले जा सकता है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ दीजिए इजाजत। नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।